नारायण कथा का पाठ घर पर करने से घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। यह पाठ घर के सभी सदस्यों में मन में श्रद्धा का भाव जगाता है, लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जैसे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सके। भगवान सत्यनारायण की पूजन की सामग्री ठाकुर जी ले, मतलब शालिग्राम हो या फिर लड्डू गोपाल हो। लकड़ी की चौकी, कलश के लिए एक लोटा, आम या अशोक के पत्ते लें, केले के पत्ते लें, बांस की एक छोटी सी पत्ती डंडी सहित लें, गाय का गोबर लें, चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल या पीला कपड़ा लें, आम की लकड़ियां लें, फूलों की माला लें, गंगा जल, दूध लें और शहद, दही, दुर्वा, तुलसी पत्र, घी, रुई की पत्ती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल, सुपारी, शक्कर, पान के पत्ते, फूल, धूप, दीप, चावल, कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत, हल्दी, कलावा, पंचामृत, प्रसाद, जनेऊ, नारियल और हवन का पैकेट और जोले। सत्यनारायण कथा भोग। अब जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भोग क्या लगाएं। भगवान श्री सत्यनारायण कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजीरी का प्रयोग करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को देसी घी में भूनते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिलाते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण की कथा यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह पूजा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी लाभकारी है। विवाह से पहले और बाद में सत्यनारायण जी की पूजा काफी फलदायी होती है। लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजन करना विशेष लाभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए घर के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप इतना ज्यादा लोगों में कथा का प्रसाद वितरण करते हैं, ये उतनी ही ज्यादा लाभकारी होती है। भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि। भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिनों किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभकारी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान के आसन पर बैठ जाएं और इसके बाद पूजा वाली थाली पर रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी को उस पर रखें, फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रखकर उस पर शालिग्राम या फिर लड्डू गोपाल हो उनको विराजमान करें। चावल से नवग्रह बनाएं। इसके बाद साथ ही गणेश और गौरी जी को भी विराजमान करें। कलश रखें, कलश में गंगा जल तथा स्वच्छ जल डालें। उसके ऊपर आम का पल्लव रखें, फिर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीप लगाएं, फिर उसे जलाएं। इसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर गौरी गणेश का पूजन करें और उसके बाद साथ ही भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल बिठाए हैं उनकी सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प लें। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ का श्रवण करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पाठ में कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से हमें यह कथा भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को सुनाई थी।
आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। सत्यनारायण कथा में कलश का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कलश स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा में सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर गणेश जी की, इसके बाद सत्यनारायण भगवान देव की पूजा कर कथा की शुरुआत करें। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों वेद श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिससे करने से थोड़ा ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित में एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुनिए। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय मनुष्यों को अपने कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वर्णमाला पहने हुए थे। वे देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आ संकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकें। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ तो सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार के व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान श्री ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ
पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, नवेद घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान की गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में कम धन और महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास में अब सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। आदि मनुष्य काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री भगवान विष्णु तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम अपना विधि पूर्वक पूजन करो। उसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत का बतलाया है मैं उसे अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन जब वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया, उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर उसने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों को छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर डाल दिया और ब्राह्मण के मकान में अंदर चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र और व्रत करते देख वह प्यास को भूल गया और उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। तब
उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में पहुंच गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता था, गरीबों को दान धन देता था, उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नाम एक वेश्या आया और उसके व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वेश्या नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे भी बताइए। महाराज उल्लुक मुख ने कहा कि हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्या सुख पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वेश्या ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी व्यस्त होती हुई पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसके विवाह के लिए उसको चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पत्नी के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वेश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देख भाल कर वेश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वेश्य ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया।
इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्या को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल वह वेश्या अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वेश्या की नाव में छुपाकर रख दिया, जहां पर वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। तब राजा के दूतों ने वेश्या के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने उन दोनों ससुर और जमाइयों को चोर समझा और वे उन ससुर जमाइयों दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले 2 चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वेश्या की बात सुने उसे कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्या की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता की शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिस दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है उन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में उन सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा के कोमल वचनों में कहा, हे महाभाव, तुम्हें अज्ञातवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना लौटाकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वेश्या ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उन्होंने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा कि हे वेश्या, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्या के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर
के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित खुलने पर अति शोक करने लगे। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुख का अंत करेंगे। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह वेश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वेश्या ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं तो मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नाव को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र वहाँ आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वेश्या द्रवित हो बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञातवश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वेश्या, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटेगी तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहूँगा, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और
बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति पर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपनी देह को और ये चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मुनि हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भय कली कारण, द्विज को दरस दियो, प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बने करे, बूढ़ो ब्राह्मण बने करे, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वेश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, प्रभु छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। वांछित फल दीजो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राज सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, प्रभु आरती जो कोई गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वंचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति की जय।